महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन को गहराई से समझने और संतुलन में जीने का मार्ग दिखाती है। भगवान बुद्ध की कहानियों में गहरे संदेश छिपे होते हैं जो जीवन के हर पहलू को छूते हैं। आज की ये कहानी ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। दोस्तों, आज फिर से आपके अपने चैनल डिवाइन विजडम पीके में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि प्रेरणादायक और इंस्पिरेशनल कहानियां आपको हर रोज मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा था जिसके महल में एक सुंदर बाग था। उस बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक चीज थी एक संतरे का पेड़ जिस पर सोने के संतरे लगते थे। सोचिए जरा, सोने के संतरे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। रात दिन चौकीदार पहरा देते थे ताकि कोई चोर सोने का संतरा चुरा न ले जाए। लेकिन एक दिन माली ने देखा कि एक संतरा गायब है। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। यह कैसे हो सकता है? राजा ने चौंकते हुए कहा। इतना सख्त इंतजाम होने के बाद भी संतरा चोरी हो गया। राजा ने ऐलान किया, जो भी इस चोर का पता देगा उसे इनाम मिलेगा। सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, पिताजी आज रात मैं पहरा दूंगा। राजा ने इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार पहरे पर बैठा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई। सुबह जब उसने संतरे गिने तो अरे, एक और संतरा गायब। दूसरे राजकुमार ने पहरा देने का जिम्मा लिया। उसने भी यही कहा, पिताजी इस बार मैं चोर को पकड़ लूंगा। लेकिन वह भी सो गया। सुबह तीसरा संतरा भी गायब था। राजा गुस्से में था। दरबार के सभी लोग उदास बैठे थे। तभी छोटा राजकुमार वहां आया। उसने कहा, पिताजी मैं पहरा दूंगा, मैं चोर को पकड़ लूंगा। राजा ने झुंझलाते हुए कहा, तुम क्या कर पाओगे? तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ, अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की, पिताजी बस एक मौका दीजिए, एक बार, बस एक बार। अंत में राजा राजी हो गया। रात का अंधेरा घिराया। राजकुमार ने खुद से कहा, मैं किसी भी हालत में नहीं सोऊंगा। मुझे चोर को पकड़ना ही होगा। आधी रात हुई। घड़ी ने डाका आखिरी घंटा बजाया और तभी अरे, ये क्या है? एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई। वह संतरे के पेड़ पर बैठी और देखते ही देखते ओह, उसने अपनी चोंच में सोने का संतरा तोड़ लिया। राजकुमार ने तुरंत निशाना साधा। अब बचकर कहां जाएगी? उसने तीर छोड़ दिया। फटाक। लेकिन क्या तीर चिड़िया को नहीं लगा? चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। सुबह हुई। राजकुमार राजा के पास पहुंचा। पिताजी, ये देखिए। उसने वह सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। राजा की आंखें पंख पर टिक गई। ये कितना सुंदर है। वह मंत्रमुग्ध हो गया। अगर एक पंख इतना कीमती है तो सोचो पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कोई उसे पकड़ कर लाए। सबसे बड़ा राजकुमार सबसे पहले इस काम के लिए निकला। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी जो पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। राजकुमार ने तुरंत अपना धनुष संभाला। बस अब तेरा काम तमाम। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि रुक जाओ राजकुमार। लोमड़ी चिल्लाई, मुझे मत मारो। मुझे पता है तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। मेरी बात मानो तो तुम्हारा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। राजकुमार ने तिरस्कार भरी नजर से लोमड़ी को देखा और कहा, तू क्या बताएगी मुझे? हट यहां से। लोमड़ी फिर बोली, सुनो मेरी बात। शाम तक तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां 2 धर्मशाला मिलेंगी, एक बहुत सुंदर सजी संवरी और दूसरी भद्दी सी। लेकिन ध्यान रखना, सुंदर धर्मशाला में मत ठहरना, दूसरी में ठहरना। राजकुमार को यह सुनकर हंसी आ गई। अरे पगली, मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। उसने गुस्से में तीर छोड़ा। फटाक। लेकिन लोमड़ी तो चालाक थी। वह फुर्ती से भाग गई। राजकुमार आगे बढ़ा। शाम होते होते वह एक गांव में पहुंचा। ओह, सच में 2 धर्मशाला। एक धर्मशाला बिल्कुल वैसी थी जैसी लोमड़ी ने बताई थी। सजी संवरी, रोशनी से भरी हुई। अंदर से संगीत, नाच गाने की आवाजें आ रही थी। और सामने एक भद्दी सी धर्मशाला, अंधेरे से घिरी हुई। राजकुमार ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया और कहा, लोमड़ी की बातें सुनूं? कभी नहीं। वह सजी संवरी धर्मशाला में चला गया।
वहां की रोशनी और संगीत में वह भूल गया कि उसे सोने की चिड़िया की खोज में जाना था। अरे, मैं तो यहां आराम करूंगा। क्या यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी? क्या वह असल मकसद तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला हिस्सा जरूर सुनना। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उधर जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा, तो मंझला राजकुमार भी सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा और वहां, अरे, वही लोमड़ी उसे भी मिली। लोमड़ी ने कहा, राजकुमार सुनो मेरी बात। लेकिन मंझले राजकुमार ने भी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हट जा, मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। शाम को जब वह गांव में पहुंचा तो उसने भी वही देखा। वाह, क्या शानदार धर्मशाला है। सजी सजाई धर्मशाला में नाच गाने की आवाजें आ रही थी। राजकुमार ने सोचा, बस यही जगह ठीक है, और वह वहां रुक गया। धीरे धीरे वह भी नाच गाने और मजे में इतना मस्त हो गया कि उसे अपना काम याद ही नहीं रहा। यहां तक कि वह घर लौटने की बात भी भूल गया। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, मैं जाऊंगा सोने की चिड़िया की खोज में। राजा ने चिढ़कर कहा, तुम? जब तुमसे बड़े दोनों राजकुमार असफल हो गए तो तुम क्या कर लोगे? लेकिन छोटे राजकुमार ने जिद पकड़ ली, मुझे एक मौका दीजिए, बस एक मौका। अंततः राजा ने अनमने मन से इजाजत दे दी। छोटा राजकुमार सफर पर निकल पड़ा। जंगल में वह भी लोमड़ी से मिला। लोमड़ी ने कहा, राजकुमार, अगर मेरी सलाह मानोगे तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। छोटे राजकुमार ने ध्यान से सुना और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लोमड़ी ये सुनकर खुश हो गई। तुम सबसे अच्छे लगते हो। तुमने मुझ पर तीर नहीं चलाया, मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर उसने कहा, आओ, मेरी पूंछ पर बैरान हुआ। लेकिन वह लोमड़ी की पूंछ पर बैठ गया। देखते देखते लोमड़ी की पूंछ बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठते ही, ओह, ये क्या? लोमड़ी हवा में उड़ने लगी। यह कमाल है। थोड़ी ही देर में लोमड़ी मैदानों और पहाड़ों पार करके उसे गांव में छोड़ गई। राजकुमार ने लोमड़ी की बात मानकर छोटी और पुरानी धर्मशाला में ही डेरा डाल दिया। वह सजी सजाई धर्मशाला से दूर ही रहा। सुबह हुई, राजकुमार आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद, अरे, लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि आगे क्या करना है। उसने बताया, आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा। वहां सिपाही पहरा दे रहे होंगे, लेकिन डरना मत, वे सब इस समय सो रहे होंगे। सो रहे होंगे? राजकुमार हैरान हुआ। लोमड़ी ने कहा, हाँ, तुम बेधड़क अंदर चले जाना। कई कमरों को पार करके एक जगह पहुंचोगे जहां लकड़ी के मामूली पिंजड़े में सोने की चिड़िया बंद है। लेकिन याद रखना, पास में ही एक सोने का पिंजरा भी रखा होगा। उसने चेतावनी दी, उस पिंजरे को भूलकर भी मत छूना। चिड़िया को उसी लकड़ी के पिंजरे में लेकर आना, वरना बाद में पछताओगे। फिर लोमड़ी ने राजकुमार को अपनी पूंछ पर बिठाया। थोड़ी ही देर में उसने उसे किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने देखा, सचमुच सिपाही तो सो रहे हैं। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे किले में दाखिल हो गया। कुछ ही देर में वो उस कमरे में पहुंचा। रही सोने की चिड़िया। राजकुमार चकित होकर चिड़िया को देखता ही रह गया। पिंजरे के पास सोने के 3 संतरे रखे थे। ये तो वही है, मेरे पिता के बाग के संतरे। फिर उसकी नजर पास में पड़े एक खूबसूरत सोने के पिंजरे पर पड़ी। वाह, ये तो चिड़िया के लिए सही रहेगा। वह लोमड़ी की बात भूल गया। उसने चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रख दिया। जैसे ही चिड़िया सोने के पिंजरे में पहुंची, चीं चीं चीं, चिड़िया ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार घबरा गया। अरे नहीं, यह मैंने क्या किया? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिपाही दौड़ते हुए कमरे में आ गए। पकड़ो इसे। राजकुमार कुछ समझ पाता इससे पहले ही सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अब क्या होगा? सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और महल में क्यों घुसे थे? राजकुमार ने सारा हाल कह सुनाया। राजा गुस्से में बोला, चोरी करने आए थे, मैं तुम्हें फांसी दूंगा। लेकिन फिर उसने कहा, ठहरो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ले आओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। साथ ही
सोने की चिड़िया भी तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार के पास कोई चारा नहीं था। मैं कोशिश करूंगा। जैसे ही वह किले के बाहर निकला, लोमड़ी तुम, वह वही खड़ी थी। राजकुमार ने रोते हुए कहा, लोमड़ी मुझसे गलती हो गई, मेरी मदद करो, वरना राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने निराश होकर कहा, मैंने कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। राजकुमार गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो, देखो इस बार मैं तुम्हारी बात पूरी तरह मानूंगा। लोमड़ी ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूं। क्या इस बार राजकुमार अपनी गलती से सीखेगा? क्या वह सोने का घोड़ा लाकर अपनी जान बचा पाएगा? अब तुम ऐसा करो, लोमड़ी ने गंभीर स्वर में कहा, कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। वह आगे बोली, महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे, तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास ही दो जीन रखी होंगी, एक पुरानी चमड़े की जीन और दूसरी सोने की जीन। लोमड़ी ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, सोने की जीन को छूना भी मत। उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन कस लेना और फिर सवार होकर घोड़े को तेजी से किले से बाहर ले आना। राजकुमार ने वादा किया, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। लोमड़ी ने उसे अपनी पूंछ पर बिठाया। कुछ ही देर में दोनों हवा में उड़ते हुए किले के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और बोली, याद रखना, जो कहा है वही करना। फिर वह वहां से चली गई। राजकुमार ने किले में कदम रखा। सब सो रहे थे, चारों ओर सन्नाटा था। घुड़साल में पहुंचकर उसने देखा, वहां खड़ा घोड़ा सचमुच सोने का था। राजकुमार की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से घोड़े को खोल दिया, लेकिन तभी उसकी नजर सोने की जीन पर पड़ी। अरे ये कितनी सुंदर है, उसने खुद से कहा। उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही फटी पुरानी चमड़े की जीन रखी थी। राजकुमार के मन में एक विचार आया, इतने सुंदर घोड़े पर यह फटी जीन कैसी लगती है। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसने लगा। तभी घोड़ा जोर से हिनहिनाया। किले में हलचल मच गई। सिपाही जाग गए और राजकुमार को पकड़ लिया गया। राजा के सामने पेश होते ही राजा ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसकी सजा मौत है। राजकुमार गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज मुझे एक मौका दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए सोने की महल में रहने वाली राजकुमारी को यहां ले आओगे तो तुम्हें माफ कर दूंगा। राजकुमार निराश हो गया। वह सोचने लगा, यह मैं कैसे करूंगा। फिर उसे लोमड़ी याद आई। कुछ दूर जाने पर वह फिर मिली। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर से तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो, अगर मेरी बात मानते तो यह मुसीबत क्यों आती। लेकिन राजकुमार कुछ कहने ही वाला था कि लोमड़ी बोली, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चलो मेरे साथ। यह कहानी एक बार फिर राजकुमार के धैर्य, लोमड़ी की सूझबूझ और उसके निर्देशों को न मानने की सजा की ओर संकेत करती है। चलो, मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूं, लोमड़ी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम महल के बाहर कहीं पीछे छिपे रहना। जब शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम हिम्मत करके आगे बढ़ना और उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसे छुओगे, वह तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगी। फिर लोमड़ी ने चेतावनी दी, लेकिन याद रखना, उसे अपने साथ वहीं से ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना, वरना वह तुमसे कहेगी, मैं अपने माता पिता से मिलकर आती हूं, लेकिन उसकी बातों में मत आना, वरना फिर बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ फैला दी। राजकुमार उस पर बैठ गया और लोमड़ी हवा में उड़ती हुई सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने कहा, अब तुम्हारी बारी है, ध्यान रखना, मेरी बात मत भूलना। राजकुमार ने सिर हिलाया और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। शाम ढलते ही महल का दरवाजा खुला। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ तालाब की ओर आई। वह इतनी सुंदर थी कि राजकुमार कुछ पल के लिए मंत्रमुग्ध रह गया। लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने राजकुमारी को छुआ, वह मुस्कुराकर बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। पर अचानक वह धीरे से बोली, लेकिन मुझे बस थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल लेने दो। राजकुमार ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, यह नहीं होगा, तुम्हें मेरे साथ अभी चलना पड़ेगा।
इतना सुनते ही राजकुमारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह रोने लगी। कृपया मुझे बस कुछ देर के लिए जाने दो। मैं वादा करती हूं तुरंत वापस आ जाऊंगी। राजकुमार के दिल में उसकी सुंदरता और आंसू देखकर दया आ गई। उसने झिझकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुरंत वापस आना। जैसे ही राजकुमारी ने महल के दरवाजे पर कदम रखा, चारों ओर हलचल मच गई। पहरेदारों ने शोर मचाते हुए राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार पछताता हुआ चिल्लाने लगा, मैंने क्या किया? मैं फिर से उसकी बातों में कैसे आ गया? राजा के सामने पेश किए जाने पर राजा ने गुस्से में कहा, तुमने हमारे महल की शांति भंग की है, इसके लिए तुम्हें फांसी दी जाएगी। राजकुमार गिड़गिड़ाया, महाराज कृपा करें, मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी गलती सुधार सकता हूं। राजा थोड़ी देर सोचकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। हमारे किले के सामने जो बड़ा पहाड़ है, उसके कारण किले की सुंदरता नष्ट हो रही है। अगर तुम 8 दिन के अंदर उस पहाड़ को खोद कर साफ कर दो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और राजकुमारी का विवाह भी तुम्हारे साथ कर दूंगा। राजकुमार किले के बाहर आया। उसने पहाड़ को देखा। वह इतना बड़ा था कि उसे अपनी छोटी सी कुदाली देखकर हताशा हुई। वह बड़बड़ाया, इतना बड़ा पहाड़, मैं इसे 8 दिन में कैसे साफ कर पाऊंगा? लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जान बचाने के लिए उसने कुदाली उठाई और पहाड़ खोदना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए। 7 दिन तक लगातार मेहनत करने के बाद भी वह सिर्फ एक कोना ही खोद पाया। थका हुआ राजकुमार जमीन पर बैठ गया। उसने सिर झुका लिया और आ भरी, काश मैंने पहली बार ही लोमड़ी की बात मान ली होती। मैं हर बार उसकी सलाह को अनसुना करके नई मुसीबत में फंसता चला गया। तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। उसने नजर उठाकर देखा। लोमड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह बोली, क्यों राजकुमार, क्या हाल है? इस बार भी मेरी बात नहीं मानी तो यह अंजाम हुआ, लेकिन मैं 7 दिन से तुम्हें यहां खोदते देख रही हूं। मुझे तुम पर दया आ रही है। जाओ, तुम थक गए हो, सो जाओ, मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। राजकुमार ने इस बार बिना कोई सवाल किए सिर हिलाया और एक तरफ जाकर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने जो देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहाड़ गायब था और किले का नजारा खूबसूरत दिख रहा था। वह खुशी खुशी राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा, शाबाश राजकुमार, तुमने मेरा काम कर दिखाया। अब मैं वादे के अनुसार राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजकुमारी के साथ जब वह महल से बाहर निकला तो रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो राजकुमार, अब तुम राजकुमारी को लेकर जा रहे हो, लेकिन सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी तुम्हारे लायक है। क्या तुम उन्हें पाना नहीं चाहोगे? राजकुमार ने चौंकते हुए कहा, क्या? सोने का घोड़ा और चिड़िया? लेकिन मैं तो इस राजकुमारी को उस राजा के पास ले जाने वाला था। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, अब तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। बस मेरी बात मानते जाना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और यह अब तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुम्हें सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सबसे विदा लेना। राजकुमारी से सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो, तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का सबसे तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम्हें रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया, तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और विदा लेने लगा। अंत में उसने राजकुमारी को घोड़े पर खींच लिया और घोड़े को तेजी से दौड़ा दिया। किला पीछे छूट गया और वे बहुत दूर निकल आए। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं ये घोड़ा तुम्हें दूंगा।
जैसे ही वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए, पिंजरा छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे ही चिड़िया तुम्हारी हो जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ घोड़े पर बैठा रहा और जब राजा ने उसे सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया, तो उसने पलक झपकते ही पिंजरा छीन लिया और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। राजकुमार बोला, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई है। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तुम्हें कुछ न कुछ जरूर देना चाहता हूं। लोमड़ी बोली, अगर तुम सच में खुश हो तो मेरा एक काम कर दो। तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। यही इस समय मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। राजकुमार ने कहा, भला ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे यह नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बड़ी खिन्न हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूं। तुम दो बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना, और दूसरी बात, तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार ने हैरानी से कहा, भाई, तुम भी अजीब हो। तुम्हारी बातें मेरी समझ में ही नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो? लोमड़ी ने गंभीर स्वर में कहा, बस इतना समझ लो, जो मैंने कहा उसे ध्यान रखना। फिर उसने राजकुमार से कहा, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वे लोग जरूर तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा, लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात कोई जवाब नहीं दिया, बस अलविदा कहकर वहां से चली गई। प्रिय मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताइए। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक डिवाइन विजडम पी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आप ऐसी रोमांचक कहानियां मिस न करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति।